आज रक्षाबंधन भी है। सब आदमी को मेरी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों की रक्षा करें। और आज भाई बहन के प्रेम का आदान प्रदान भी होता है, इसलिए भाइयों से भाई भाई बहन की सुरक्षा करे और बहन भाइयों के लंबी जीवन की कामना करें और दोनों की प्रार्थना भगवान सुने और दोनों का प्रेम बनाए रखें। मैंने कहा मैंने किसी चल रहा है तो एक आदमी ने कमेंट किया कि बहन भाई को इसलिए राखी बांधती है कि कुछ देर में हमको मिलेगा। वो इस बात को भूल जाती है कि आधा हिस्सा तो बहन का भी था, इसने भाई को दान कर। इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है? और इतना बड़ा त्याग करने वाली महान महिला क्या कुछ पाने की उम्मीद रखेगी? खैर, सोच सोच का अंतर है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से इस भाई बहनों का प्रेम बना रहे और दोनों की रक्षा भगवान करें। अब मेरी तबीयत के बारे में आप लोग जिज्ञासा होगी। तबीयत ठीक भी है, खराब भी है। ठीक इस सेंस में है कि ऑक्सीजन छूट गया है और अभी डॉक्टर से दिखाए थे, डॉक्टर जॉन से, तो उन्होंने एक्सरे करके बताया कि नहीं, रिकवरी बहुत अच्छा है, आप धीरे धीरे खड़ा हो सकते हैं। तो खड़ा होने का प्रैक्टिस करते हैं। चल तो अभी नहीं पाते हैं, लेकिन खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और छोटी मोटी समस्या जो है वो तो आते जाते रहती है। अब आइए कुछ पन की बात कहें। एक आदमी गया समुद्र नहाने के लिए, बहुत देर तक किनारे पर बैठा रहा। किसी ने पूछा कि आप नहाते क्यों नहीं है? थोड़ा समुद्र में बहुत तरंग आ रहा है, ये तरंग जरा शांत हो जाए तब नहाए। तो बोले तरंग कभी शांत नहीं होगा, समुद्र में तरंग आता रहेगा, आप नहाओ तो इसी में नाम। ठीक उसी तरह इस संसार में जो होना है वो हो रहा है, जो होना नहीं है वो नहीं हो रहा है। कभी दो पैसा आ जाएगा, कभी गांठ की कौड़ी भी खो जाएगी। कभी शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार भी पड़ेंगे। कभी लोग प्रशंसा करेंगे, कभी कुछ लोग निंदा भी करेंगे, क्योंकि यही संसार है। जो करना है इसी के बीच में करना है। इस सबसे विचलित हुए बिना हम लोगों को अपने लक्ष्य की तरफ चलना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य क्या है हमको तो यही पता नहीं। तो हम इतना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, सब में यही बात बताया है कि भजन करना भगवान के मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्या भजन करें, राम राम जपते रहें? नहीं। राम कृष्ण ये भगवान के अवतार हैं, इनकी जितनी चर्चा की जाए, नाम लिया जाए, उतना अच्छा है। लेकिन भगवान हम सबके भीतर में प्राण वायु रूप से, इसलिए गुरु जो हमको साधन बताए हैं वो दुख हो सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, बीमार पड़े, हर स्थिति में करते हैं। और ये जवानी में ही हो सकता है। बुढ़ापा में आदमी का शरीर में ताकत कम रहता है, इसलिए जिसको जवानी में करने का अभ्यास है, बुढ़ापा में उसका अपने आप होते रहता है। तो साधन करना। दूसरा, स्वाध्याय करना, कुछ पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, देखते हैं, धीरे धीरे वही बन जाता है। तो कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। थोड़ा सा लाभ हानि होता है तो हमारा विश्वास गिर जाता है। ये अच्छे भक्त के लक्षण नहीं है। हर एक भक्त के जीवन में दुख आया है। हरिदास को सही बाजार में पीटा गया,
तुलसीदास कितना सहे, कबीरदास कितना प्रताड़ना सहे, लेकिन उनका जो विश्वास था वो अडिग रहा। हम लोगों को है अच्छी अच्छी भावनाएं तो हैं, लेकिन वो क्षणिक है, वो टिकता नहीं है, डोल जाता है। और जितना जिसको भरोसा है वो उतना वो भगवान की कृपा का अनुभव करता है। हनुमान जी राम जी को समुद्र पार करने के लिए पुल बनाना पड़ा और हनुमान जी उनका नाम लेके पार कर। बलि जब गया है, अंगद जब गया है रावण के दरबार में, बहुत वार्तालाप है, अंत में उसने बायां पैर रोक लिया, बोला जो इसको हटा देगा हम राम जी वापस चले जाएंगे और सीता को हम हार देंगे। किसी ने पूछा कितना बड़ा निर्णय तुम किसके कहने पर लिए? कल के हम अपने भरोसे थोड़े लिए, हमारा था अगर भगवान का काम हम कर रहे हैं तो हम जो बोलेंगे भगवान उसकी सहायता करेंगे और पूर्ण उनके पैर को टिका देंगे। हमारा विश्वास बहुत कमजोर है, इसीलिए हम उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। जिसका विश्वास जितना ही दृढ़ है वो भगवान की कृपा का अनुभव करता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बच्चा बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, सब इसी स्रोत से गुजरेगा। हम लोगों को कोई आश्चर्य की बात नहीं कहता, फल्ला आदमी मर गया, तो मर गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? यक्ष का एक प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि अहन्य हानि भूतानी गच्छामि हिमालयम शेषा स्थावर मुक्षंती हिमाश्चर्य। रोज लाशें उठ रही है, लेकिन जो बचे हुए हैं वो जीने की इच्छा लेके बैठे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या? इसीलिए हमारा ये है कि संसार है, उतार चढ़ाव आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, निंदा होगा, स्तुति होगा, इस सब को सहन करते हुए हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा, एक सहारा चाहिए, एक विश्वास चाहिए, एक ऐसा चीज चाहिए जो हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मेरी मदद करे। तो भगवान का अवतार तो कभी कभी होता है, लेकिन सब दिन भगवान हम लोगों के पास गुरु रूप में आते हैं। गुरु रूप में आते ही इसलिए हैं कि हमको हमारे मुक्ति का मार्ग। तो गुरु के बताए रास्ते पर, गुरु पर कितना विश्वास है, अगर जिसको गुरु पर विश्वास नहीं है, भगवान पर भी क्या विश्वास होगा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो ईश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। भगवान, गुरु को भगवान रूप में देखना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर पूर्ण विश्वास के साथ। गुरु कहे हैं तो यही सच है। दो बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए, एक जो शास्त्र का है, जो रामायण में है, जो भागवत, और दूसरा जो गुरु का। इसमें कोई तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है, आंख मूंद कर हम विश्वास करें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आज हम जिस स्थिति में हैं, कल इस स्थिति में नहीं रहे। तो जो करना है अभी कर लीजिए, कल का क्या मन पछताई है अवसर बीते कि कावड़ साजब विशेष उठाने। इसलिए आज का काम आज, कल पर मत है। नंबर एक। नंबर दूसरा, धर्म की जप करें, आराधन करें, इतना काफी नहीं है। धर्म दिखाई पड़ना चाहिए हमारे भीतर। हम साधन करते हैं, ये हमारे भीतर, हमारे बोली में, हमारे आचरण में लक्षित होना चाहिए। कैसे लक्षित होगा? नंबर एक, सत्य बोलना। सत्य भगवान का स्वरूप है। जब तक झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं या हमारा साधन ठीक से नहीं चल रहा। दूसरा, सम्मान देने की इच्छा। सवाल नहीं चाहता कि हमको सम्मान मिले, लेकिन जब हम देते हैं, आप अमानी होते रहे देत और को मान।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तृणादपि सुनिचीन सहिष्णुता अमानना मान देना कृतनिर्भर। अपने को तृण से भी छोटा समझे, वृक्ष के ऐसा सहनशील बने, जो पत्थर मारता है वो फल देता है, और अपने मान की इच्छा नहीं रखते जो दूसरों को मान देता है। ये मेरा स्वभाव हो, तब हम समझेंगे कि साधन मेरे ऊपर असर हो रहा है या हम साधन ठीक से कर रहे हैं, मेरा धर्म के रास्ते पर चल रहा है। तीसरा, हम दाता बने, ग्रहिता नहीं। गुरु नानक के पास एक आदमी गया, कहा हम इतना गरीब क्यों है, मतलब तुम कुछ दिए नहीं तो पाओगे कहां से। तो बोले हम क्या दें गरीब आदमी। मतलब कौन बोला गरीब आदमी, हर एक आदमी को भगवान ने देने के लिए कुछ दिया है, या तो तुम जानते नहीं हो या देना नहीं चाहते। क्या दिया है, तुम एक मीठा बोली तो बोल सकते हो, बड़ों को सम्मान तो दे, तो अपना विनम्र व्यवहार तो कर सकते हो। जिस प्रयास से किसी को सुख मिले वो धर्म, जिस कार्य से किसी को दुख मिले वो धर्म। तो इसलिए अगर हमारे मीठा बोलने से, अच्छा संगीत गाने से, कुछ पढ़ने से दूसरों को अच्छा लगता हो, ये धर्म, ये सबके पास है। और दूसरा बात ये भी जान लो कि देने वालों का कभी घटता नहीं है, और सिर्फ लेने वालों का पेट कभी भरता नहीं। दाता बनो, कोई तुम्हारे दरवाजे से खाली नहीं जाए। कोई याचक कुछ उम्मीद लेके आया हो, दे, मत सोचो कल हम क्या खाएं। ये मेरा भी अनुभव है। कबीरदास के बारे में हमने पढ़ा है कि रोज 2.5 सेर चावल सबको देते थे, और देते थे, खराब हो गया देता तो पूजा की फिर। तो देने वाले का कहीं घटता नहीं। हम दाता बने, क्या दें, खाली पैसा देना ही देना नहीं है, सम्मान देना, किसी का दिल नहीं दुखे ऐसा बात बोलना, दूसरों के कार्य की तारीफ करना। अगर ये लड़का अच्छा कर रहा है तो हमको तारीफ करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, ये भी एक दान है। उसको प्रसन्नता होगी, उसको खुशी होगी। और चौथा बात, जो डॉक्टर साहब एक बार बोले थे दिल्ली में, हमको आज है अभी तक, कि जो भी करें ईमानदारी पूर्वक करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम साधन करते हैं तो दिखाने के लिए नहीं करें, हम वास्तव में करें पूरी ईमानदारी के साथ। धर्म का रास्ते पर चलना चाहते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ चलें, लाभ हानि कुछ मत सोचें। हमारे जीवन में हमको उतना ही मिले जितना मेरा बनता है, बस, ज्यादा नहीं चाहिए। क्या करेंगे ज्यादा लेकर। इस बात को अगर कोई गांठ बांध ले तो उसके जीवन में तनाव कम हो जाएगा। क्या, अगर मेरा 100 रुपया बनता है तो 100 रुपया ही चाहिए, 99 मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन 101 नहीं, एक होगा तो वापस कर। हमारे गुरु भाई हैं बड़े बड़े, कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनसे पारिवारिक संबंध है बहुत दिन से। जब से संबंध है 37 साल से, तब से देखते हैं डेवलप ही कर रहा है। होता है व्यापार में कभी घाटा कभी लाभ, वो हमेशा लाभ ही होता है। तो कुछ इसका क्या सीक्रेट है। जी, दुकान 10 बजे खुल रहा है, 9:30 बजे ग्राहकों की भीड़ रहती है, क्या कारण है। तो उसने हमको बताया कि हमारा व्यापार करने का एक नियम है, हम 10% प्रॉफिट लेते हैं। 100 रुपया का माल हम 110 में दें, 100 रुपया का माल हम 111 में नहीं दें, सिर्फ 10%। कपड़ा एक ऐसा आइटम है जो 100 रुपया का 400 रुपया में बिक जाता है। सबको तो जानकारी है नहीं कपड़ा का, तो नहीं, हम 10 रुपया 10% ही लें, चाहे वो जितना में बेचे। दूसरा कि ग्राहकों को सम्मान पूर्वक, अगर रात में रात हो गया तो उसको
रहने खाने का व्यवस्था कर देते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट तक पहुंचवा देते हैं। तो उसके दिल पर हम राज करना चाहते हैं, उसके हृदय में हम अपने लिए स्थान बनाना चाहते हैं, जिसका कारण है कि कहीं भी जाइए तो ग्राहक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको अट्रैक्ट करने का पावर नहीं, और अट्रैक्ट आदमी दुकान देख के, मकान देख के नहीं होता है। अट्रैक्ट आदमी व्यवहार से होता है। आप उचित प्रॉफिट लीजिए, सम्मान दीजिए, और अगर उसका कोई कंप्लेन है तो सुनिए। देखिए, ग्राहक पर भीड़ लग जाए। और देखते हैं 37 साल से हम देख रहे हैं, पर रोज तरक्की हो रहा है, रोज इतना पैसा आ गया है कि कहने के बाद। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमको उतना ही चाहिए जितना हमारा बनता है। दो भाई में बंटवारा हो, पांडु और धृतराष्ट्र दो भाई थे, तो नियम से तो आधा इसका आधा उसका होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर हम नहीं रहे। परिणाम क्या हुआ? पूरा परिवार खत्म हो गया। तो अगर वो दे दिया होता तो आधा राज काफी था उसको राज भोगने के लिए, और शांति से जीता। लेकिन यही उसने दूसरे का हक नहीं दिया, सब दुर्गति हुई। हम ऐसा नहीं करें, हम उतना ही लेंगे जितना मेरा बनता है। अगर हम ज्यादा लेते हैं तो दूसरे का हक लेते हैं, तो ये गलत है। तो ये छोटी छोटी बातें हम जीवन में उतारने की चेष्टा करें। जीवन में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी। अच्छों के साथ अच्छी व्यवहार, बुरों के साथ भी अच्छे। कुछ लोग हैं जिसको हम पसंद नहीं करते, जो भी कारण हो, कुछ कारण से। ऐसे लोगों को भी अपनी नापसंद को व्यक्त नहीं करें, मुंह पे उसका तारीफ जरूर कर दें। जो बन पड़ता है करें, जैसा है तैसा है। तो साधन करें भी, और साधन का प्रभाव भी हमारे भीतर दिखाई पड़े। दो बात। क्योंकि अनुकूल समय की प्रतीक्षा मत कीजिए। समय कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो जो करना है आज कर। वो तीन बात मैंने कहा। एक तो ये कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। कोरोना ने तो कितनों को निगल रही, और ऐसे भी। दूसरा, उतार चढ़ाव, दुख सुख ये तो जीवन में आएगा, क्योंकि यही संसार है। इसलिए जो करना है वो हम लोगों को कर लेना चाहिए। दूसरा बात, हम साधन करके विद्वान बने, बहुत अच्छा वक्ता बने, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम अच्छा दिखे नहीं, अच्छा बने भी, और हमारे अच्छाई का लाभ दूसरों को मिले। तो हमारे व्यवहार में ये बात दिखाई पड़ना चाहिए कि हम साधन कर। हमको देखते ही लोग खड़ा हो जाए, ये प्रतिभा, एक आवा हमारे भीतर से निकलना चाहिए। और वो निकालने का कोशिश नहीं करना है, वो अपने निकलता है। जो धार्मिक जीवन जिएगा, भगवान का स्मरण करेगा, उसके भीतर एक पावर आ जाता है, एक औरो बन जाता है उसके साथ, जो सामने वाले को प्रभावित करता है। कोई प्रभावित हो हमसे, ये मेरा उद्देश्य नहीं। हाँ, लेकिन हम अच्छा बने भी, अच्छा दिखे भी। क्योंकि एक बात याद रखिए, आप हमारा तारीफ कीजिए या गाली दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब देख। अगर हम तारीफ के लायक नहीं हैं, आप कर रहे हैं, तो आप खुशामद करें। अगर आप गाली दे रहे हैं और हमने कोई गलती नहीं किया है, ये भी भगवान देख। मेरे किसी कर्म का फल। आज रक्षाबंधन के दिन पर हम आप लोगों को अपनी शुभकामना देते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी संसार में जो समय भगवान को दिए हैं, हम अपने घर की तरफ एक कदम आगे चलें, डगमगाए नहीं। इसलिए गुरु हमारे पास, उनका हाथ पकड़कर
हम धर्म के रास्ते पर चलें, इसी में हमारा जीवन भी सुखी रहेगा और जीवन के बाद जो लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो भी। आदमी को मेरा जय गुरु। जय गुरु। माता जी प्रणाम।